हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मुनीर और आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स। आज हम जिस बुक को समराइज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक अ मिलीनियर। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को अमीर लोगों की तरह बनाने में मदद कर सकती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में माली कामयाबी चाहते हैं तो इस किताब के असूलों को अपनाएं और अपनी सोच को एक अमीर इंसान की तरह बनाएं। इस किताब को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह हमारी रिसर्च बेस्ड बुक समरीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। सो लेट्स वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ थिंकिंग। इस चैप्टर में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान की सोच ही उसकी हकीकत को तश्कील देती है। मस्बत सोच और अपनी सलाहियतों पर यकीन कामयाबी का पहला कदम है। राइटर बताते हैं कि अमीर लोग आम लोगों से मुख्तलिफ सोचते हैं। वो मुश्किलात पर नहीं बल्कि मौक़े पर तवज्जो देते हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आएंगी। अक्सर लोग मनफी सोचों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पास वसाइल नहीं हैं या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह की सोच रखने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमेशा अपने ख़यालात को मस्बत रखें और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। ज़हनी रुकावटें बाज़ दफ़ा हमारी कामयाबी में रुकावट का सबब बनती हैं। बहुत से लोग समाजी और माली मुश्किलात की वजह से अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप उन वजूहात को तलाश करें जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट का सबब बनती हैं और उन रुकावटों को हटाने की कोशिश करें जिससे आप अपनी कामयाबी की राहें हमवार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, सेटिंग क्लियर गोल्स। कामयाबी के लिए वाज़े और मखसूस अहदाफ का तयन निहायत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर किसी मकसद के मेहनत करने से आपको वो कामयाबी नहीं मिलती जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बेमकसद मेहनत करते हैं और कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने अहदाफ का वाज़े तयन करें ताकि आप जान सकें कि आपको किस सिमत में जाना है। सिर्फ अहदाफ का तयन करना ही काफ़ी नहीं होता, उन पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। अहदाफ का तयन करने के बाद आपको चाहिए कि अपने रोज़ के मामूलात में ऐसे इक़दाम शामिल करें जो आपको अपने टारगेट के करीब ले जाएँ। मिसाल के तौर पर, अगर आपका हदफ मालियाती आज़ादी हासिल करना है तो आपको सरमायाकारी, बचत और मालियाती मनसूबा बंदी के हवाले से इक़दाम करने चाहिए जिससे बआसानी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग। माली मनसूबा बंदी माली कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। बग़ैर मनसूबा बंदी के माली वसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ गैर मौसर साबित होता है बल्कि मसाइल का सबब भी बन सकता है। इस चैप्टर में बजट बनाने के अमली तरीके भी बयान किए गए हैं। बजट एक माली मनसूबा है जिसके तहत आप अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब रखते हैं। आपको चाहिए कि अपनी आमदनी के हिसाब से बजट बनाएं और एक मौसर बजट आपकी आमदनी और अखराजात को मुतवाज़न रखता है। मिलीनियर लोगों की यही नेचर होती है कि वो अपनी आमदनी के हिसाब से बजट और हिकमत अमली बनाते हैं कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ सेव करने हैं। लिहाजा अगर आप भी अपनी सोच को मिलीनियर लोगों की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले माली मनसूबा बंदी बनाएं, एक मौसर बजट बनाएं और सरमायाकारी के असूलों को समझें। ये चीज़ें आपको माली तौर पर मजबूत बनाने में मदद करेंगी। चैप्टर नंबर 4, ओवरकमिंग फाइनेंशियल फियर। माली खौफ में अक्सर लोग गैर यकीनी सूरत हाल, नुकसानात और माली अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं। माली खौफ मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, जैसे कि कर्ज़ का बोझ, सरमायाकारी के नुकसानात या माली बहरान के बारे में फ़िक्र। ये खौफ अक्सर माजी के मनफी तजर्बात, माली तालीम की कमी या माली मुस्तकबिल की बेयकीनी की वजह से होता है। लेट्स वी डिस्कस सम स्ट्रेटजीज़ टू ओवरकम फाइनेंशियल फियर। नंबर 1, बजट बनाएं। बजट बनाना माली इंतज़ाम का एक अहम पहलू है जो आपको अपने पैसों का मौसर इस्तेमाल करने में मदद देता है। सबसे पहले आपको तमाम ज़राए से हासिल शुदा आमदनी की फ़हरिस्त बनानी चाहिए और उसके बाद आपको तमाम माहाना ख़र्चों का हिसाब लगाना चाहिए। जब आप आमदनी और ख़र्चों का हिसाब लगाकर बजट तैयार करते हैं तो ये आपके माली अहदाफ के मुताबिक होता है, जिससे बआसानी आप अपने पैसों का मौसर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, माली मकासद मुतय्यन करें।
माली मकासद मुतय्यन करना आपकी माली सूरत हाल को बेहतर बनाने का एक मौसर तरीका है। वाज़े और अमली मकासद के ज़रिए आप अपनी माली हालत को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी माली मकासद को वाज़े तौर पर जानना चाहिए और इसके बाद हर मकसद के लिए एक वाज़े अमली मनसूबा बनाना चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि आप कैसे अपने मकासद हासिल करेंगे। नंबर 3, बजट में तब्दीली करें। अपनी माली मकासद को मद्देनज़र रखते हुए बजट में तब्दीलियाँ करें ताकि आपकी माली मनसूबा बंदी आपके मकासद के मुताबिक हो। बजट में खर्चों को कम करें और बचत की मिकदार बढ़ाएं ताकि आप अपने मकासद के करीब पहुँच सकें। चैप्टर नंबर 5, सेल्फ इस्टीम एंड वेल्थ। खुद एतमादी माली कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती है। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों और इक़दामात पर एतमाद रखते हैं जो उनकी माली कामयाबी की बुनियाद बनता है। एतमाद की वजह से आप ज़्यादा मोहतात और दुरुस्त फ़ैसले कर सकते हैं। खुद एतमादी मुसलसल मेहनत करने से आती है। इसमें ख़ुद को तरक्की देने, नए चैलेंजेस को कबूल करने और अपनी कामयाबियों को तस्लीम करने की ज़रूरत होती है। जब आप ख़ुद पर एतमाद करते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और कामयाबी के ज़्यादा मौके हासिल करते हैं। ख़ुद एतमादी को बरकरार रखना माली कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मस्बत रवैया अपनाएं, ख़ुद को नई कामयाबियों की तरफ माइल करें और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 6, हैबिट्स ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। अमीर और कामयाब लोग वाज़े मकासद के हामिल होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में मखसूस और काबिल हसूल अहदाफ मुरतब करते हैं और उनको हासिल करने के लिए तफसीली मनसूबा बंदी बनाते हैं। वो ये समझते हैं कि बग़ैर मकसद के किसी भी काम में कामयाबी हासिल करना नामुमकिन होता है। कामयाब लोग हमेशा सीखने के अमल में रहते हैं। वो नई मालूमात और तजर्बात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका मानना है कि चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करने और ख़ुद को कंसिस्टेंट रखने से ही तरक्की मुमकिन होती है। इस तरह के लोग अपने माली मामलात में डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। वो बजट बनाते हैं और गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करते हैं। उनका मकसद माली इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल की माली मुश्किलात से आज़ादी हासिल करना होता है। इस तरह के लोग हमेशा मस्बत सोच भी रखते हैं। वो मुश्किलात और चैलेंजेस को मौके के तौर पे देखते हैं और हर सूरत हाल में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स वी डिस्कस चैप्टर नंबर 7, वेज टू सक्सेस। कामयाबी की राहें आसान नहीं होती, उसके लिए मुसलसल स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। जब आप मुसलसल किसी काम को अंजाम देते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। मुसलसल मेहनत ही आपकी कामयाबी की राह हमवार करती है। मुस्तकिल मिजाजी आपके एतमाद में इजाफ़ा करती है। जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत के मस्बत नताइज आ रहे हैं तो आप में खुद एतमादी बढ़ती है जो आपको मज़ीद मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। कंसिस्टेंसी आपको मुश्किलात का सामना करने की ताकत भी देती है। आप मुसलसल मेहनत और कोशिशों के ज़रिए मुश्किलात पर काबू भी पा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी वो ताकत है जो आपको उस रास्ते पर साबित कदम रहने में मदद देती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुस्तकिल मिजाजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चैप्टर नंबर 8, अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। माली आज़ादी का मतलब है कि आपके पास इतनी दौलत हो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सकें। माली आज़ादी हासिल करने के लिए आपको बचत करने, माकूल सरमायाकारी करने और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की ज़रूरत होती है। कामयाबी एक मुसलसल अमल है जिसके लिए वक्त, मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको अपनी सोच, आदत और रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि आप कामयाबी की राह पर गामज़न हो सकें। अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स में इस बुक को समराइज़ करना चाहें तो इस तरह होगा कि कामयाबी का रास्ता हमारे जहन की सोच से शुरू होता है। मिलीनियर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को वसी करें, मुश्किलात का सामना मस्बत अंदाज में करें और माली मामलात में दानिशमंदी से फ़ैसले करें। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी, खुद एतमादी और दुरुस्त माली हिकमत अमलियों को अपना लें तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं, बस सोचने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको हमारी टू द पॉइंट शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।